ये है हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर अकीरा, जो कि अपने क्लासमेट के साथ एक दूसरी दुनिया में समन हो गया होता है और इसके पास सबसे यूनिक स्किल असासिन होती है, जो कि हीरो क्लास वाले को भी सरपास कर देती है। कहानी की शुरुआत में हमें एक स्कूल के क्लासरूम में दिखाया जाता है, जहाँ लंच ब्रेक चल रहा था तो सारे स्टूडेंट ऐसे ही एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। हालांकि अकीरा का यहाँ पर ऐसा सीन है कि वो बस एक बैकग्राउंड कैरेक्टर जैसा है, ना तो वो किससे बात करता है और ना ही क्लासरूम में उस पर कोई ध्यान देता है। दूसरे स्टूडेंट को तो ये तक पता नहीं होता है कि अकीरा क्लासरूम में है या नहीं। अकीरा यहाँ पर एक नॉवेल पढ़ रहा होता है, तभी पता नहीं कहाँ से नाना से नाम का ये बंदा आके उसे पूछता है कि अरे यार मैं भी ये नॉवेल पढ़ रहा हूँ, तुम्हें भी इसे कई टाइप वाला मसला पसंद है क्या? जो भी फ्री होता है वो मैं पढ़ लेता हूँ। नाना से जिससे बात कर रहा है वो कौन है? वो अकीरा ओडा है, वो क्लास में हमेशा शांति रहता है। तभी हम देखते कि अकीरा का मोबाइल ग्लिच होने लगता है। इसके बाद यहाँ पर एक मैजिक सर्कल आ जाता है और ये सभी एक दूसरी दुनिया में समन हो गए होते हैं। यकीनन अचानक से समन होने की वजह से किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो लोग कहाँ पर आ गए हैं। आप सबका स्वागत है, अभी किंग आपसे बात करेंगे। क्या ये कोई कॉस्प्ले है? आखिर हमारे साथ यहाँ पर क्या हुआ है? प्लीज शांति रखें। आप सभी को यहाँ पर दूसरी दुनिया में समन किया गया है। इस दुनिया को मोरी गन कहा जाता है और आप सभी यहाँ पर ह्यूमन के ग्रेटेस्ट नेशन रेटाइस में हैं। हमारे लैंड पे डीमन लॉर्ड का खतरा है, सिर्फ दूसरी दुनिया के हीरोज ही डीमन लॉर्ड को हरा सकते हैं। ये सब सुन के तो अकीरा खुशी हो गया होता है। चलो अभी देखा जाएगा कि आप में से हीरो कौन है, क्योंकि हीरो सिर्फ एक ही हो सकता है। प्लीज मैजिक क्रिस्टल पे अपने हैंड को रखिए। एक बंदा बड़ा एक्साइटेड होके आगे आता है, वो हाथ रख देता है। बूढ़े बाबा उसे कहते हैं कि वो अपने मन में स्टेटस कहे, जिससे उसका क्लास रिवील हो जाएगा। बंदा अपने मन में स्टेटस कहता है और उसके स्टैट सबको दिखाई देने लगते हैं। सब कुछ जापानीज में लिखा होता है तो इनको समझ में आ रहा होता है। खैर ये बंदा कोई भी हीरो नहीं था। हालांकि बूढ़े बाबा उसे बताते हैं कि उसके शुरू वाले स्टैट भी इस दुनिया के कॉमन लोगों को सरपास कर चुके हैं। अगर वो हीरो के साथ रहेगा तो पक्का चैंपियन बन जाएगा। ये सुनने के बाद ये बंदा काफी खुश हो जाता है। इसके बाद ये लड़की चेक करने के लिए आती है। ये देखती है कि इसके पास डिस्पेल मैजिक है। क्रिस्टल को टच किए बिना भी आप लोग अपने मन में स्टेटस कह के अपने स्टैट को देख सकते हैं। यहाँ पर नाना से अपने स्टैट को देखता है। वाह यार मैं तो एक विंड मेज हूँ, तुम्हारा क्या सीन है? असासिन। अरे क्या बात है यार, परफेक्ट है। सच कहूँ तो हमारे क्लास में मुश्किल से ही मुझे पता होता है कि तुम क्लास में रहते हो। अकीरा यहाँ पर देखता है कि उसके स्टैट के नंबर दूसरों से काफी अलग है। उसके पास काफी स्किल होती है और उनमें से एक तो काउंसिल प्रेजेंस नाम की स्किल मैक्स भी होती है। आगे क्लास प्रेसिडेंट आता है और हमें देखने को मिलता है कि ये हीरो है। यकीनन ये स्टैट हीरो पे फिट बैठते हैं। नॉर्मली मैक्स लेवल पे भी अटैक पावर 500 तक ही होती है और तुम्हारी तो उससे डबल है। हैरानी की कोई बात नहीं है, वो ऑलराउंडर एथलीट है। उसके ग्रेड भी टॉप लेवल के हैं। स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट वो सब में पॉपुलर भी है। लेकिन यहाँ पर अकीरा अपने मन में कहता है एक हीरो भी उस नंबर के साथ, मेरे स्टैट तो उससे बहुत ही ज्यादा हाई है। क्या नेक्स्ट तुम जा रहे हो? अब यहाँ पर ज्यादा नहीं बचे हैं। अकीरा को शक हो गया होता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। वो मन में सोच रहा होता है कि क्या किंग ने डीमन लॉर्ड की जो कहानी उनको बताई है वो सच भी है? कुछ जाने बिना अपने ऐसे बहुत हाई वाले स्टैट को इनको दिखाना अकीरा को ये ठीक नहीं लगता। वो समझ जाता है कि उसे ध्यान से रहना होगा। अकीरा अपनी मैक्स स्किल काउंसिल प्रेजेंस का यूज करके यहाँ पर गायब हो जाता है। नाना से यहाँ पर हैरान हो जाता है कि अकीरा अचानक से गायब कहाँ पर हो गया। खैर आगे सबके क्लासेस चेक हो जाते हैं। इसके बाद सबको अपने रूम की तरफ भेज दिया जाता है। अकीरा अभी भी गायब होता है। तभी चलते चलते अकीरा को ऊपर एक कैमरा जैसी चीज दिखती है। वो समझ जाता है कि उन पे नजर रखी जा रही है। मुझे पता ही था कि वो लोग कुछ तो छुपा रहे हैं। अकीरा आगे बढ़ता है। तभी हम देखते हैं कि पता नहीं कैसे लेकिन एक नाइट ने अकीरा को नोटिस कर लिया होता है। आगे अकीरा एक बेकार से रूम में आ जाता है। ये रूम पूरे तरीके से बेकार है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई आएगा। चलो अभी कुछ इंटेल गैदर करने का समय है। अकीरा बाहर आता है। वो जंप लगा के कासल के और भी ऊपर वाले हिस्से पे आता है। तभी अकीरा को कुछ सेंस होता है। वो अपने काउंसिल प्रेजेंस को एक्टिव कर देता है। अकीरा यहाँ किंग और प्रिंसेस की बात सुनता है। जहाँ किंग प्रिंसेस से पूछते हैं कि वो चूजे क्या कर रहे हैं। प्रिंसेस बताते हैं कि वो सभी बस नॉर्मल है, जो कि एक बिना मैजिक वाली दुनिया से आए हैं। उनके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। किंग कहते हैं कि बढ़िया है, अभी वो अपने प्लान को आगे बढ़ाए और उन सभी को आर्काइव वर्ष से दूर रखा जाए। किंग नहीं चाहता है कि यहाँ पर सभी स्टूडेंट बहुत कुछ जान पाए। प्रिंसेस ठीक है कह के यहाँ से निकल जाती है। अकीरा यहाँ पर किंग के पीछे आ जाता है। वो अपने मन में कहता है मैं नहीं जानता कि तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन इतना पता है कि वो अच्छा नहीं है। अकीरा चाहे तो अब यहाँ पर किंग को खत्म कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। इसके बाद हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। अकीरा अभी भी गायब होता है। वो साइड से एक ब्रेड को ले लेता है। क्या मैं अपने काउंसिल प्रेजेंस को बंद करके इनको कल के बारे में सब कुछ बता दूं? लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या वो मुझ पर यकीन करेंगे? तभी हीरो सुकासा आके सभी को बड़े जोश में कहता है सुनो सभी, मुझे लगता है कि यहाँ पर हम सबको एक एग्रीमेंट करना चाहिए। जितना मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ पर आने के बाद हम सभी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन चुके हैं। हम इस पावर का इस दुनिया के लोगों को बचाने के लिए यूज करना चाहिए। मैं किंग के रिक्वेस्ट को भी जवाब देना चाहता हूँ और डीमन किंग को भी हराना चाहता हूँ और इस सब में मैं चाहता हूँ कि
आप सभी मेरा साथ दो। सभी के सभी हीरो की बात को एग्री कर जाते हैं। ये बेवकूफ कह के ये तो अभी से ही मान रहे हैं कि किंग और प्रिंसेस इनके साइड में हैं। आगे सब यहाँ पर नाइट कमांडर सैरन के पास आते हैं। अब सभी से मिलके अच्छा लगा। मैं हूँ सैरन मिट्रॉय, किंग रेटाइस का नाइट कमांडर। कुछ लोग मुझे कंट्री का लास्ट बैशन भी कहते हैं। हालांकि ये कहते हुए मुझे थोड़ा सा एम्बेरस लग रहा है। कमांडर, आपको जरा दूसरों से अच्छे से पेश आना चाहिए। अरे कोई बात नहीं। खैर, आज से मैं आप सभी को ट्रेन करने वाला हूँ और 1 मंथ के बाद आप सभी अंडरग्राउंड लिब्रियंथ में जाने वाले हैं। लेकिन अभी आपके पास कोई भी कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए लिब्रियंथ के लिए 1 मंथ के अंदर मैं आप सभी को ट्रेन करूंगा। सारे स्टूडेंट ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर अकीरा ये सब कुछ गायब होके सुन रहा होता है। अब मैं क्या करूँ? शायद से मुझे और भी इंटेल को गैदर करना चाहिए। गिलेस, यहाँ से तुम इनकी ट्रेनिंग लो। हाँ, अकीरा यहाँ पर घूम रहा होता है। क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? मैंने अपने काउंसिल प्रेजेंस को बंद तो नहीं किया है। क्या इसकी कोई टाइम लिमिट है? तुम्हारी काउंसिल स्किल बिल्कुल भी ठीक वर्क कर रही है। वो क्या है ना, मेरी आंखें ही कुछ स्पेशल है। मैं टेम्परेचर के बदलाव को विजुअली देख सकता हूँ। ये मेरी मिस्टिक आई की एक टाइप है। अकीरा सैरन को खत्म करने का सोच रहा होता है। अरे चिंता मत करो, मैं किसी को भी कुछ नहीं बताने वाला, ना ही किंग को ना ही प्रिंसेस को। तुम्हें इतना हड़बड़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या तुम उनके साइड में नहीं हो? हमारे खुद के भी कुछ प्रॉब्लम है। प्लीज ये सब कुछ किंग से सीक्रेट रखना, ठीक है? आगे दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं। अकीरा सैरन को बताता है कि वो आर्काइव के अंदर जाना चाहता है क्योंकि उसे इस दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं है और आर्काइव में इस दुनिया के बारे में हर इन्फॉर्मेशन है, जैसे स्किल, मैजिक और बाकी सब कुछ। सैरन अकीरा से पूछता है कि उसकी काउंसिल प्रेजेंस स्किल कितने लेवल पर है। अकीरा बताता है कि मैक्स लेवल पर। ये सुन के सैरन काफी हैरान हो जाता है। हालांकि अकीरा बताता है कि उसकी बाकी की स्किल अभी भी लेवल 1 पे ही है और उसे कुछ पता नहीं है कि उनको कैसे बढ़ाना है। सैरन उसे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसे सिखा सकता है। आर्काइव में उतनी कुछ यूजफुल बुक्स नहीं है। अकीरा यहाँ पर मन में कह रहा होता है कि यहाँ पर आने के बाद उसे अभी तक काफी एक्साइटमेंट हुई थी। जो स्टोरीज वो पढ़ता था उनमें किसी वर्ड टाइप में वो अभी आया है, इससे वो काफी एक्साइटेड था। हालांकि वो सैरन को बताता है कि मुझे अपनी दुनिया में वापस जाने का रास्ता भी ढूंढना है क्योंकि वहाँ पर मेरी फैमिली है। हाँ, ये तो सच है, अपने फैमिली के साथ होना ये सबसे प्रीशियस थिंग है। क्या तुम्हें पता है कि मैं वापस कैसे जा सकता हूँ? अनफॉर्चुनेटली नहीं। अभी के लिए तुम्हें बस स्ट्रॉन्गर होने के बारे में सोचना चाहिए। अपने घर वापस जाने से पहले मारे जाना इसका कोई मतलब नहीं होगा। मैं कम से कम तुम्हें फर्स्ट ग्रेड का असासिन बनाने में हेल्प कर सकता हूँ। तुम ये सब कुछ फ्री में करो, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, एक्सचेंज में तुम अपनी दुनिया के बारे में मुझे बताना। मुझे देख के लगता नहीं, लेकिन नॉलेज लेना मुझे बहुत ही पसंद है। अकीरा सैरन के साथ हाथ मिला लेता है। मैंने अपना नाम नहीं बताया, मेरा नाम अकीरा ओडा है। आगे सैरन अकीरा को इस दुनिया का मैप दिखाता है, जहाँ अकीरा को पता चलता है कि इस दुनिया में ह्यूमंस, डीमंस के अलावा एल्व्स और बीस्टमैन भी है। सैरन बताता है कि वो सभी अलग अलग कॉन्टिनेंट में रहते हैं। आगे अकीरा की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ अकीरा की फिजिकल ट्रेनिंग चल रही होती है। सैरन अकीरा को बताता है कि क्लास लेवल को सिर्फ मॉन्स्टर को हरा के ही बढ़ाया जा सकता है, लेकिन स्किल्स लेवल को ट्रेनिंग से भी बढ़ाया जा सकता है। आगे काफी दिन तक सबकी और अकीरा की ट्रेनिंग चल रही होती है। अकीरा भी सैरन को अपनी दुनिया के नॉर्मल सी बातें बता रहा होता है, जो कि सैरन को काफी मजेदार लग रही थी। इसके बाद हमें एक दिन गिलेस और सैरन को एक साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि सैरन ने ऑलरेडी अकीरा के बारे में गिलेस को बता दिया होता है। वैसे अभी सैरन हमेशा अकीरा को ट्रेनिंग करता है, तो बाकी के स्टूडेंट को गिलेस को ट्रेन करना पड़ता है। अकेले गिलेस के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। खैर, तभी हमें देखने को मिलता है कि दरवाजे पे अकीरा आ जाता है। गिलेस यहाँ से चला जाता है। अकीरा यहाँ पर आके एक बुक को रखता है। अकीरा बताता है कि नॉलेज की उसे बहुत ही ज्यादा भूख है, इसलिए हर रात वो आर्कार में जाके लगातार बुक्स को पढ़ता गया और ऐसे ही पढ़ते पढ़ते उसे एक बुक मिल जाती है, जिससे उसको कुछ सच्चाई पता चल जाती है। वो बुक मैंने ही लिखी है। मैंने उसे कुक बुक की तरह डिजाइन करके आर्काइव में छुपा दिया था। मुझे पता ही था कि तुम्हें आज न कल ये बुक मिल जाएगी, तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा किंग कितना घटिया है। वो इस दुनिया के लॉस को ट्विस्ट करना चाहता है, फिर भले ही इसके लिए कितने भी भारी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। ये कुछ ऐसा है जिससे हम अनदेखा नहीं कर सकते। साथ ही हम ऑर्डर ऑफ नाइट को भी क्राउन से काफी ज्यादा शिकायतें हैं। मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम जितना हो सके उतना शांति से किंग को पावर से हटाने की कोशिश कर रहे हो। तुम हमेशा की तरह शार्प हो। बिल्कुल सही कहा तुमने। आसान होता अगर मेरे जैसा कोई उसे खत्म कर देता। जिस दिन यहाँ पर मैं समन हुआ था, मैं किंग के स्टडी रूम में गया था। मैं उसके पीछे ही था। उसने मुझे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैं उसे मार नहीं पाया। और ये बिल्कुल ठीक है। बिना मारे काम अगर हो जाता है तो ये हमेशा अच्छा ही होता है। भले तुम्हारे स्टेट असासिन के हैं, पर जरूरी नहीं है कि तुम रियलिटी में भी वैसे ही एक्ट करो, स्पेशली जब तुम्हें अपने ओरिजिनल दुनिया में वापस जाना है। हाँ, आपने सही कहा। अगर मैं मर्डरर बन जाता हूँ तो ये मेरी मॉम और सिस्टर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वो तो रोने ही लग जाएंगे। तुम सर्वाइव करोगे अकीरा और अपने घर भी जाओगे, और इसके लिए तुम एक ऐसे असासिन बनोगे जो कि किल नहीं करेगा। और ये सब कुछ परफेक्टली फाइन है। तो मेरे लिए अपने आप को इतना ट्रबल में क्यों डाल रहे हो? हाँ, क्योंकि मुझे तुम पे यकीन है। यहाँ पर समन होने के बाद ही तुमने अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढाल दिया। तुमने सोचा और हालात के हिसाब से सबसे अच्छा क्या हो सकता है उस तरीके से एक्ट किया। ऐसा सिर्फ वही कर पाते हैं जिन्होंने अपने खुद के बड़े हार्डशिप को ओवरकम कर दिया है। अकीरा बताता है कि जब
से वो बच्चा था तभी से उसे बैकग्राउंड की तरह ट्रीट किया जाता था, कोई भी उस पर अटेंशन नहीं देता था और पहली बार कोई उसकी ऐसी तारीफ कर रहा है तो वो उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। आगे हमें 1 महीने बाद दिखाया जाता है। अब इस सब का ग्रेट लिब्रिंथ ऑफ कैंटिनेन में जाने का समय आ गया होता है। जनता के बीच में ये सभी हीरोज थे, वो इनको बहुत ही ज्यादा चीयर अप कर रहे होते हैं। तभी अकीरा की नजर एक लड़की पे जाती है जो कि हीरोज को बड़े ही खतरनाक तरीके से घूर रही होती है। अकीरा इसके पीछे आ जाता है, तुम वहाँ वैसे क्यों घूर रही हो? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम लोगों को यहाँ पर समन करने के लिए कितने सैक्रिफाइस किए गए हैं? सैक्रिफाइस ऑफ करना मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो हम मिलते हैं जब तुम्हें पता चल जाएगा। मुझे फीलिंग हो रही है कि हम फिर से जरूर मिलेंगे। आगे हमें लिब्रियंथ में दिखाया जाता है जहाँ सभी मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। तभी एक बंदे का पैर कहीं पर लग जाता है, वहाँ पर एक सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है जहाँ अंदर से और मॉन्स्टर आ जाते हैं। क्योसुके उस पर अटैक कर देता है। इसके बाद हमें दूसरी तरफ अकीरा को दिखाया जाता है। वो सैरन से पूछता है कि क्या उनको अभी रिट्रीट करना चाहिए। सैरन कहता है कि हाँ, आज के लिए इतना काफी है। सैरन अपने डिवाइन स्वॉर्ड स्किल का यूज करके सामने वाले मॉन्स्टर को खत्म कर देता है या ये सभी बाहर आने लगते हैं। लेकिन आगे ये देखते कि इनके सामने तो काफी सारे मॉन्स्टर हैं। तभी सुकासा को याद आता है कि प्रिंसेस ने उसे एक स्मोक बॉम्ब दिया था और कहा था कि इसे तब यूज करना है जब मॉन्स्टर का ध्यान हटाना हो। सुकासा मॉन्स्टर पे वो स्मोक बॉम्ब फेंक देता है। उसे लग रहा होता है कि अब तो वो आराम से निकल जाएंगे, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर तो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर आ गया होता है। सुकासा यहाँ पर कुछ समझ नहीं पाता है कि आखिर ये कैसे हुआ। या अकीरा गिलेस और सैरन भी आगे होते हैं। ये लोग देखते कि बाहर तो एक मिनाटोरस आ चुका है। आखिर ये मिनाटोरस इतने पहले वाले फ्लोर पर क्या कर रहा है? अकीरा मिनाटोरस पे अटैक करने के लिए जा रहा होता है। मॉन्स्टर भी अकीरा पे अटैक कर देता है। हालांकि अकीरा उसके अटैक को डॉज करके पीछे आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड को मॉन्स्टर के अंदर घुसा देता है। लेकिन हम देखते हैं कि अकीरा की स्वॉर्ड ही टूट जाती है। सभी के सभी ये देख के काफी हैरान हो जाते हैं। मॉन्स्टर अटैक कर देता है। अकीरा पीछे सुकासा के पास आ जाता है। सुकासा अपनी स्वॉर्ड तक को भी नहीं उठा पा रहा होता। अकीरा साइड वाली लड़की की स्वॉर्ड लेता है। सुकासा कह रहा होता है कि उससे सबको बचाना होगा। अकीरा उसे समझा रहा होता है कि यहाँ पर हर कोई अपने आप को बचा सकता है, इसीलिए तो सबने ट्रेनिंग की है। सुकासा बस अपने आप पे जरा ध्यान दे। लेकिन सुकासा फिर से कहने लगता है कि वो तो हीरो है। अकीरा समझ जाता है कि सुकासा को कुछ तो हुआ है। यहाँ पर कोई डिस्पेल मेज है? हाँ, मैं डिस्पेल मेज हूँ, क्या तुम इस पे ट्राई कर सकती हो? लड़की सुकासा पे डिस्पेल का यूज करती है। नामुमकिन, ये तो सच में कर्स थे। अकीरा लड़की को सुयासा का ध्यान रखने को कह के यहाँ सैरन के पास आ जाता है। कमांडर, मैं उसे यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मेरी लीड को फॉलो करो। अकीरा तेजी से आगे जाता है। या सैरन अपने फ्लैश स्किल का यूज करके मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है। इसके बाद पीछे से अकीरा अपनी शैडो मैजिक को एक्टिव कर देता है। मॉन्स्टर यहाँ पे सैरन के वे अटैक से छूट जाता है और वो सैरन पे अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी अकीरा शैडो मैजिक को मॉन्स्टर के अंदर घुसा देता है। आगे अकीरा मॉन्स्टर को शैडो मैजिक से पूरी तरीके से जकड़ लेता है। फिर वो उसे शैडो के अंदर घुसा देता है। जैसे ही मॉन्स्टर की गर्दन रह जाती है, अकीरा उसे काट देता है और ये मॉन्स्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। सभी के सभी ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। अकीरा अपने शैडो मैजिक का यूज करके काफी थक गया होता है, लेकिन तभी उसका शैडो मैजिक बजर के चला जाता है। अकीरा अपनी पूरी जान लगा के उसे कंट्रोल करने लगता है। तभी सैरन अकीरा के पीछे आता है और उसे सब कुछ आराम से करने को कहता है। अकीरा शांत हो जाता है और हम देखते हैं कि वो इस शैडो मैजिक को डीएक्टिवेट कर देता है। सैरन कहता है कि ये मैजिक सच में अकीरा के ऊपर काफी टोल डाल देता है। खैर, सभी लोग बच गए होते हैं। इस बात से अकीरा को बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। इसके बाद हमें शाम में दिखाया जाता है जहाँ पर सैरन अकीरा से कह रहा होता है कि उसकी वजह से सभी बच गए। हालांकि अकीरा सारा क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लेता। वो सैरन से कहता है कि उसका मैजिक बजर को चला गया था। सैरन का शुक्र है उन्होंने उसे बैकअप दिया। हमें अकीरा के शैडो मैजिक ट्रेनिंग के वक्त का सीन दिखाया जाता है। जब वो पहली बार अकीरा ने इस शैडो मैजिक का यूज किया था तो सैरन ने उसे कहा था कि उसने कभी भी शैडो मैजिक ऐसे एक्स्ट्रा स्किल के बारे में कभी सुना नहीं था। ट्रेनिंग के वक्त भी ये स्पेल काफी बार बजर को चला गया था। भले ही ये स्किल पावरफुल है, लेकिन अकीरा इसे अभी भी पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता। सैरन अकीरा से कहता है कि आगे से वो इसका ध्यान से यूज करे। अकीरा हाँ कहता है। तभी आगे सैरन अकीरा को एक कटाना देता है। ये वो कटाना है जो खुद सबसे पहले हीरो ने क्राफ्ट की थी, पर ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? हीरो को क्यों नहीं? हीरो के पास ऑलरेडी होली स्वॉर्ड है। वैसे भी अगर वो इसको कैरी करता है तो किंग का ध्यान इस कटाना पे आ जाएगा। हाँ, मैं कुछ समझा नहीं। अगर किंग को पता चल जाएगा तो क्या होगा? वो क्या है ना, मैंने इसे ट्रेजर वॉल्ट से चुरा लिया है। ये सुन के अकीरा हैरानी हो जाता है। खैर, वो इसे ले लेता है। सैरन बताता है कि इस कटाने पे कुछ लिखा हुआ है। हालांकि वो इसे पढ़ नहीं सकता क्योंकि लैंग्वेज अलग होती है। लेकिन अकीरा देखता है कि ये तो जापानीज में है। कटाना पे शुरू पे ये टोनोकोमी लिखा होता है। शायद से ये इस कटाना का नाम हो सकता है। नीचे भी कुछ लिखा होता है। अकीरा पढ़ता है, मेरे सक्सेसर, जरूरत आने के समय पे ये ब्लेड तुम्हें गाइड करेगी। ये पढ़ के अकीरा कहने लगता है कि काश मैं उसे मिल पाता। अगर वैसे कोई मीटिंग पॉसिबल है तो मैं भी मिलना चाहूंगा। तभी अकीरा को याद आता है कि सुकासा पे किसी ने कर्स लगाया था। डिस्पेल वाली लड़की ने बहुत बार ट्राई किया था, लेकिन कर्स हटा नहीं। सैरन बताता है कि उसे पता है कि इसके पीछे कौन हो सकता है। आगे हमें प्रिंसेस के रूम में दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते
देखने को मिलता है कि वो कर्स किसी और ने नहीं बल्कि प्रिंसेस ने ही लगाया होता है। वो इस क्रिस्टल का यूज करके सुकासा पे कर्स लगाई होती है। इस कर्स का यूज करके उसने सुकासा को अपना पपेट बना दिया होता है। यहाँ पर अकीरा आके इस क्रिस्टल को तोड़ देता है। अब इससे सुकासा के ऊपर का कर्स हट जाता है। तुम बिना बुलाए एक ऐसे प्रिंसेस के रूम में नहीं आ सकते। चुप रहो, जो एक कर्स का यूज करके लोगों को कंट्रोल करती है। ये सब कुछ हिज मैजेस्टी द किंग के लिए है। और क्या कारण है जो तुम किंग के ऐसे ऑर्डर को मान रही हो? लेकिन ये प्रिंसेस फिर से सेम ही जवाब देने लगती है। अकीरा समझ जाता है कि इस प्रिंसेस के साथ भी कुछ गड़बड़ है। खैर अकीरा यहाँ से चला जाता है। तभी आगे हम देखते कि इस प्रिंसेस ने तो सारे ही स्टूडेंट पे कर्स लगा दिया होता है। अकीरा एक क्रिस्टल सैरन को दिखाता है। कमांडर जैसे कि आपने प्रेडिक्ट किया था, हाँ, तो वह घटिया औरत अभी भी बाज नहीं आई है। क्या घटिया औरत? छोड़ो कोई ना। वैसे क्या तुमने प्रिंसेस को अपना फेस दिखा दिया? वो क्या सोच रही थी वो मैं जानना चाहता था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। वो अलग ही बर्ताव कर रही थी। इस टाइम पे वो कुछ और नहीं बल्कि किंग की एक छोटी सी पपेट है। तुम्हें आज के लिए रेस्ट करना चाहिए अकीरा। हालांकि पैलेस के अंदर मत सोना, ठीक है? अंदर क्यों नहीं? जितना मुझे पता है प्रिंसेस ने अभी तक सबको कर्स लगा दिया होगा। हालांकि हीरो का कर्स तुमने तोड़ दिया है तो वो अभी ठीक है। वो तुम पे कोई कर्स नहीं लगा सकती क्योंकि तुमने अपने स्टैट को कभी भी रिवील नहीं किया। मतलब वो मुझे डायरेक्ट खत्म करने का ट्राई करेगी। राइट, बिल्कुल सही। वो तुम्हें पूरे पैलेस में ढूंढेगी। अकीरा थोड़ा सा समझ नहीं पाता है कि उसने प्रिंसेस को ऐसे अपना फेस दिखा के बेवकूफी कर दी है। तो सैरन उस पे चिल्ला क्यों नहीं रहा? सैरन बताते हैं कि अकीरा जैसे यंग लोग ऐसे गलतियां करते रहते हैं। यंग लोगों का ये नेचर ही होता है। इसीलिए एडल्ट का ये जॉब है कि यंग लोगों ने जो भी किया है वो उसे कवर कर ले। ये सुन के अकीरा भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो सैरन से कहता है कि काश उसके जैसा एडल्ट उसकी दुनिया में होता। सैरन कहता है कि तो वो उसको उसकी दुनिया में ले जाए। वैसे भी सैरन अकीरा की दुनिया को देख नहीं चाहता था। इसके बाद हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पर अकीरा एक पेड़ पे सो रहा होता है। तभी उसे साइड से काफी आवाज आ रही होती है। अकीरा देखता है कि यहाँ पर कुछ लोग जमा हुए हैं। वो इनसे पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। सुकासा अकीरा से पूछता है कि आखिर वो अब तक कहाँ था। सुकासा को नॉर्मल देख के अकीरा को पूरी तरीके से कंफर्म हो जाता है कि वो अभी कर्स के अंदर नहीं है। अकीरा सुकासा को बताता है कि वो सो रहा था। खैर वो पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सुकासा बताता है कि सैरन कमांडर। इतना सुनते ही अकीरा आगे आता है। वो देखता है कि किसने सैरन को मार दिया है। नामुमकिन, कमांडर सैरन। आखिर ये क्या हुआ? ऐसे एक्टिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो कितना बेशर्म है। वो तेरा ही डैगर है ना? क्या पागल हो गए हो क्या तुम लोग? क्या तुम लोगों ने कल मेरा डैगर टूटते हुए नहीं देखा? तो शुरुआत से ही अजीब है। ट्रेनिंग को छोड़ दिया जाए तो कभी भी नहीं दिखता। अपने क्लासमेट का ऐसा बर्ताव देखने के बाद अकीरा समझ जाता है कि प्रिंसेस ने इन सबको अपने कर्स में डुबा दिया है। सुकासा नॉर्मल होता है। यकीनन वो इन सब से कह रहा होता है कि तुम लोग अकीरा पे ऐसे ब्लेम कैसे लगा सकते हो? अचानक तुम लोगों को क्या हुआ है? तुम इतने गुस्सेल क्यों हो रहे हो? यहाँ पर किंग सीधा ही ऑर्डर दे देता है कि अकीरा ने कमांडर सैरन को मार दिया है, ये उसने क्राइम किया है, तो अभी उसे पकड़ लो। अकीरा समझ जाता है कि ये सब कुछ उसे फंसाने के लिए किया गया है। नाइट अकीरा को पकड़ने के लिए आ रहे होते हैं। अकीरा अपने कॉन्सील प्रेजेंस का यूज करके गायब हो जाता है। किंग कहता है कि उसे ढूंढो। अकीरा यहाँ गिलेस के पीछे आ जाता है जिसे गिलेस नोटिस कर लेता है। गिलेस अकीरा को बताता है कि कमांडर सैरन को जिसने मारा है वो किंग के डायरेक्ट असासिन स्क्वाड द नाइट रेवेंस थी और वो अभी अकीरा के पीछे भी है। कमांडर के रूम में अकीरा के लिए ट्रैवल गियर तैयार रखे गए हैं। अकीरा को उनको लेके यहाँ से भाग जाना है। ये सब कुछ बताने के लिए अकीरा गिलेस को थैंक्स कहता है। अकीरा सैरन के रूम में आके गियर्स को ले लेता है। वो अपने मन में कहता है कि क्या कमांडर को पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है? अकीरा कासल से दूर आ जाता है। इसके बाद रात में हमें किंग और प्रिंसेस को दिखाया जाता है जहाँ पर किंग कहता है कि उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि सैरन इतनी आसानी से हार जाएगा। प्रिंसेस बताती कि हीरो को छोड़ के उसने बाकी सब पे कर्स लगा दिया है। अभी बस उनको ईस्टर्न किंगडम के साथ वॉर करने के लिए कोई कारण चाहिए। इन लोगों ने उन सभी स्टूडेंट को प्यादों की तरह यूज करने का प्लान बनाया होता है। किंग को लग रहा होता है कि जो भाग गया है यानी अकीरा वो जंगल में ही मारा जाएगा। लेकिन फिर भी 100% डेथ कंफर्म हो जाए इसलिए किंग ने अपने नाइट रेवेंस को भी अकीरा को ढूंढने के लिए भेज दिया होता है। इसके बाद हमें लेबिरिंथ में दिखाया जाता है। सैरन ने ऑलरेडी अकीरा को बताया था कि अगर वो कभी भी ऐसे हालात में फंस जाए जहाँ उसका पीछा किया जा रहा है तो लिब्रियन से बेहतर छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं है। हालांकि इधर पानी की कमी है इसलिए अगर अकीरा को यहाँ पर ज्यादा टाइम के लिए रहना है तो उसे ध्यान से रहना होगा। अकीरा ने सैरन को अपने क्लास को कैसे बढ़ाए इसके बारे में भी पूछा था। सैरन ने बताया था कि क्लासेस का लेवल बढ़ाने के लिए सबसे परफेक्ट तरीका लिब्रियंथ ही है। अकीरा लिब्रियंथ में जितना डीप जाता है उतने स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर उसके सामने आएंगे। अपने क्लासेस को बढ़ाने के लिए हर कोई इस लेब्रियंथ वाले तरीके का यूज नहीं करता क्योंकि डीप वाले मॉन्स्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। सैरन ने ये भी बताया होता है कि अकीरा की कॉन्सिल प्रेजेंस स्किल भी स्मॉल या हाई लेवल हियरिंग और सेंस वाले मॉन्स्टर को फूल नहीं कर सकती। लेकिन अकीरा अपने असासिन स्किल को काफी हद तक राइज करता है तो वो अपने सेंट, साउंड और यहाँ तक अपने बॉडी के हिट को भी इरेज कर सकता है। हम देखते कि अकीरा यहाँ पर 69 फ्लोर तक आ गया होता है जहाँ अकीरा के सामने कुछ मॉन्स्टर आ जाते हैं। अकीरा इनको आसानी से खत्म कर देता है। आगे सैरन ने अकीरा से कहा था कि जैसे ही अकीरा लेवल 100 को रीच करेगा उसे एक स्पेशल स्किल मिलेगी। यकीनन उस लेवल पे अकीरा स्ट्रॉन्गर भी बहुत ही होगा।
तब उसे सर्वाइव करने के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। स्पेशल स्किल को सुन के अकीरा बहुत ही खुश हो जाता है। सायरन बताते हैं कि ल्यूब्रिंथ में जाके अकीरा को हर 10 फ्लोर पर आने वाले बॉस को हराना होगा। हमें अकीरा को सीधा अभी 70वें फ्लोर के बॉस रूम के बाहर दिखाया जाता है। सायरन ने ये भी बताया होता है कि एक बार बॉस के चेंबर में एंटर किया जाए तो दोनों में से कोई जब तक मरता नहीं तब तक आगे एडवांस या रिट्रीट भी नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर जीत जाते हैं तो बहुत ही भयंकर ग्रोथ मिलती है। अकीरा यहाँ पर अंदर आ जाता है। मोस्टर अकीरा पे अटैक करता है जिसे अकीरा डॉज कर रहा होता है। इस बॉस के पूंछ पे एक स्नेक भी होता है जो कि अपने जहर से अकीरा पे अटैक करता है। अकीरा उसे डॉज कर रहा होता है लेकिन हल्का सा पॉइजन उसके पैर पर लगी जाता है। तभी बॉस मोस्टर अपने पंजे से अकीरा को जकड़ लेता है। अगर मैं यहाँ पर मर गया तो मैं अपने घर पे नहीं जा पाऊंगा, मैं कमांडर सायरन का बदला भी नहीं ले पाऊंगा। बॉस मोस्टर अकीरा को पटक देता है। अकीरा की भी अभी सटक गई होती है। वो अपने फुल पावर का यूज करने का सोच लेता है। अकीरा अपने शैडो मैजिक को एक्टिवेट कर देता है। शैडो मैजिक बॉस मोस्टर के बॉडी में घुस के उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है। अकीरा यहाँ पर बेहोश हो जाता है। तभी सिस्टम से आवाज आती है, मास्टर के घाव लिमिट से ज्यादा हो चुके हैं, शैडो मैजिक फोर्सफुली एक्टिव हो रही है। मोड हीलिंग, शैडो मैजिक के अंदर जरूरी स्टोर किया गया माना अभी एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। हम देखते कि शैडो मैजिक यहाँ अकीरा को हील भी कर देता है। इसके बाद हमें यहाँ पर इनको दिखाया जाता है जहाँ सुकासा ऐसे ही सबसे कहता है कि अभी वो डीमन लॉर्ड को हराने के लिए जा रहा है। ये सुनते ही बंदे कहने लगते हैं कि क्या सुकासा का दिमाग खराब हो गया है, अभी तो ओडा ने कमांडर सायरन को मार दिया है, अब ऐसे हालत में वो लोग डीमन लॉर्ड को कहाँ पर हराने जाएंगे। सुकासा ने जानबूझ के इनसे ये पूछा होता है क्योंकि वो इनके ऊपर लगे कर्ज के बारे में देखना चाहता था। गिलिस ने ऑलरेडी सुकासा को कर्ज के बारे में बता दिया होता है और यह अभी इनका बर्ताव देखने के बाद सुकासा को कंफर्म हो जाता है कि ये लोग अभी कर्ज के अंडर है। सुकासा कहता है कि वो अकेला ही जा रहा है, लेकिन हम देखते कि क्योसुके कहता है कि वो भी उसके साथ आएगा। इसके बाद ये दोनों लड़कियां भी कहती है कि वो भी आएंगी। आगे हम देखते हैं कि कुछ और स्टूडेंट भी सुकासा के साथ आने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद हमें इन सभी को कासल के बाहर दिखाया जाता है। सुकासा कहता है कि डेमन किंग को हराने का डायरेक्ट ऑर्डर किंग ने दिया था, हो ही नहीं सकता है कि वो लोग उसे ऐसे मना कर दे। सुकासा इससे पूछता है कि ये सभी उसके साथ आने के लिए रेडी क्यों हो गए। लड़की बताती है कि उसके साथ जो भी आए हैं वो कर्ज नहीं है, मैं एक डिस्पेल मेज हूँ, मैं कर्ज के खिलाफ स्ट्रॉन्ग हूँ। हाल ही में मैं नोटिस कर पा रही हूँ कि कौन कौन कर्ज है और कौन नहीं है। क्यों उसके बताता है कि उसे ऐसे कुछ बहुत याद नहीं है, पर पता नहीं कैसे उसने जाके कुछ क्रिस्टल को तोड़ दिया और जब वो जागा तो पाया कि उसके हाथ में ये कटाना है। हम देखते कि क्योसुके ने जो किया है वो उसने नहीं बल्कि गिलिन ने उससे करवाया था। गिलिस के पास सजेशन नाम की एक स्किल है। ये स्किल किसी से अगर एक सिंगल एक्शन करवाना हो तो ये स्किल किसी भी कर्ज से बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। मैं कमांडर के फाइनल ऑर्डर को फुलफिल करने में कामयाब रहा। दूसरी दुनिया के हीरोज, मैं प्रे करता हूँ कि फॉर्चून आपका साथ दे। क्योसुके यहाँ पर अपने मन में कहता है हमें अकीरा को ढूंढना होगा। अकीरा जब अननोटिस रहने की कोशिश कर रहा था तो उससे बात न करना ये मेरी मिस्टेक थी। पता नहीं शायद से हो सकता है कि मैं अभी भी कष्ट हूँ। हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब क्योसुके देखता है कि अकीरा एक जॉब कर रहा था। अकीरा ओडा, ओ हम सेमी क्लास में है राइट? हाँ, मेरा नाम क्योसुके आसीना है। मैं यहाँ पर काम करता हूँ। तुम नहीं चाहती कि दूसरे ये जान पाए राइट? कोई ना, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। थैंक्स। मैं नहीं चाहता कि स्कूल में लोग स्पेशली मेरी छोटी बहन ये जान पाए कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ। मेरी छोटी बहन अभी फर्स्ट ईयर में है। तुम्हारी भी? क्योसुके दिखाता है कि उसकी बहन भी फर्स्ट ईयर में है। तभी अकीरा बताता है कि क्योसुके की बहन की जो फ्रेंड है वही उसकी छोटी बहन है। यहाँ पर हम देखते कि ये सपना अकीरा को आया होता है। अकीरा आशा कर रहा होता है कि क्योसुके ठीक हो। खैर तभी अकीरा देखता है कि वो तो बिल्कुल ठीक है। वो अपने स्टेटस को ओपन करता है जहाँ पर वो देखता है कि उसका लेवल तो काफी बढ़ गया है। अकीरा अपने एचपी लगभग फुल देखने के बाद काफी हैरान हो गया था क्योंकि फाइट के दौरान उसे काफी चोट आई थी, उसको पॉइजन भी तो लगा था। खैर अकीरा देखता है कि उसका शैडो मैजिक लेवल 3 से लेवल 5 हो चुका है। अकीरा को फील हो रहा होता है कि वो पहले से काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका है। आगे अकीरा 75 फ्लोर तक आ जाता है। आगे बढ़ते हुए उसके सामने एक स्लाइम मॉन्स्टर आ जाता है। अकीरा उसे कट कर देता है, लेकिन वो देखता है कि इसके अंदर तो एक लड़की है और वो एक एल्फ होती है। एल्फ को देख के अकीरा अपने मन में कह रहा होता है कि उसने आज तक इतना सुंदर फेस कभी भी नहीं देखा। अकीरा के पास एक वर्ल्ड आई नाम की स्किल होती है जिससे वो दूसरों के स्टैट वगैरह देख सकता है। हालांकि किसी कारण से अकीरा वो स्किल यूज करने के लिए अवॉइड कर रहा होता है, लेकिन वो इसे यहाँ पर यूज कर ही लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस स्किल से अकीरा एल्फ के स्टैट के अलावा और कुछ भी देख पा रहा होता है। अकीरा तुरंत ही इस स्किल को बंद कर देता है। वो अपने मन में कहता है कि ये स्किल बहुत ही भयानक है। तभी इस एल्फ को होश आ जाता है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अकीरा मन में कहता है कि मैंने इस लड़की पे वर्ड आई का यूज किया, उसका एचपी 2% से कम हो गया होगा। अकीरा नोटिस करता है कि इस एल्फ के पास भी वर्ड आई है जिसका यूज करके उसने अकीरा के भी स्टैट देख लिए होते हैं। ये कौन सी जगह है? ये लिब्रिंथ का 75th फ्लोर है। अकीरा राइट, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर लेवल अप करने के लिए आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने देख लिया है, लेकिन फिर भी तुम्हें नाम लेने से पहले पूछ लेना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि ये एल्फ तो बेहोश हो जाती है। अकीरा देखता है कि इसे तो फीवर है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ अकीरा ने एल्फ को एक वाटर वाली जगह के पास सुला दिया होता है। एल्फ को होश आ जाता है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा भूख लगी होती है। अकीरा
अकीरा उसे पहले पानी देता है, उसके बाद उसने खाने का भी प्रबंध कर दिया था। दोनों खाना खा लेते हैं। एल्फ देखते है कि अकीरा ने यहाँ पर कुछ कर्व किया है। अकीरा बताता है कि हर फ्लोर पर उसने एक नंबर लिखा है ताकि वो गुम ना हो। एल्फ को पता होता है कि वो दोनों 75th फ्लोर पर होते हैं। वो अकीरा से पूछते हैं कि उसने उसे यहाँ क्यों लाया। अकीरा बताता है कि यह सबसे पास वाला वाटर सोर्स था, इसलिए उसने उसको उठा के यहाँ पर लाया। एल्फ पूछते हैं कि कहीं उसने उसको कहीं गलत जगह पे टच तो नहीं किया। अकीरा बताता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, अभी वो सो जाए। एल्फ बताती है कि वो एक रॉयल्टी है ना। अकीरा कहता है कि उसे पता है, उसने ऑलरेडी देख लिया है। आगे ये दोनों सो जाते हैं। आगे ये दोनों 80 फ्लोर पर आ जाते हैं। ये दोनों यहाँ के मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। अकीरा एल्फ से पूछता है कि वो ऑलरेडी रिकवर हो गई है तो अकीरा का पीछा क्यों कर रही है। एल्फ बताती है कि उसको भी सेम ही रास्ते पे जाना है। खैर आगे दोनों बॉस के रूम में आ जाते हैं। यहाँ पर एक ड्रैगन बॉस होता है, वो इन पे अटैक कर देता है। दोनों ही साइड में हो जाते हैं। अकीरा काउंसिल प्रेजेंस को एक्टिव कर देता है। एल्फ अपने ग्रेविटी मैजिक से अटैक करती है, लेकिन ड्रैगन उससे बच जाता है। अकीरा अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन ड्रैगन उसको पीछे ही पटक देता है। एल्फ बताती है कि ड्रैगन उसके माना को ट्रैक कर रहा है, वो अपने माना को अपने सराउंडिंग के साथ ब्लेंड कर दे। अकीरा कहता है कि ये कैसे करना है उसके बारे में उसे कुछ पता नहीं है। हालांकि अकीरा कुछ और ही कर लेता है। वो अपने शैडो मैजिक से ड्रैगन को पकड़ लेता है और उसकी आंख फोड़ देता है। आंख इस ड्रैगन का वीक पॉइंट होता है और ड्रैगन यहाँ पर खत्म हो जाता है। एल्फ बहुत ही हैरान हो जाती है। वो अकीरा से पूछते है कि अभी उसने ये क्या किया। अकीरा बताते है कि वो अपने माना को सराउंडिंग के साथ ब्लेंड नहीं कर सकता, यह उसके लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए उसने उसका उल्टा करने का ट्राई किया। ये सुनने के बाद एल्फ बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि ऐसा करना ये कोई मामूली बात नहीं है। तभी हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर ग्लो होने लगता है।